हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन 011 में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज तो थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में जो भी बच्चे आज 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए हिंदी का जो है संक्षेपण लिखने का सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संक्षेपण लिखने का सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अगर पत्र लिखने नहीं आता है तो इससे पहले वाले वीडियो में हम जो है वीडियो बना दिए थे पत्र लिखना, तो आप लोग जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए स्मार्ट एजुकेशन 011 और आप लोग जो है पत्र लिखना स्टार्ट कीजिए, पत्र लिखने को सीख जाइए, ठीक है। जो संक्षेपण आज जो हम बताएंगे संक्षेपण के बारे में वो 4 नंबर पक्का कर लीजिए प्यारे बच्चों। 2025 बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 में जो भी बच्चे इंटर मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए संक्षेपण लिखना सिखाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम ज़्यादा देर जो है वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे संक्षेपण जो आता कहाँ से। देखिए प्यारे बच्चों, 12th किताब में जो है 12th बुक में अध्याय 26 है, 26 अध्याय है, 26 गद्यांश है, ठीक है। और गद्यांश जो है प्यारे बच्चों, संक्षेपण जो है पहले गद्यांश से आते हैं, ठीक है। गद्यांश कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जानेंगे। चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों गद्यांश पहले जानेंगे, गद्यांश, ठीक है। प्यारे बच्चों संक्षेपण के बारे में जानते हैं ना, संक्षेपण के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। चलिए संक्षेपण के बारे में जानते हैं, संक्षेपण के बारे में जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। किसके बारे में जानते हैं? संक्षेपण के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। संक्षेपण के बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे गद्यांश, गद्यांश, ठीक है प्यारे बच्चों। गद्यांश जो है गद्यांश प्यारे बच्चों, गद्यांश, गद्यांश, गद्यांश जानेंगे प्यारे बच्चों। गद्यांश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है पठित गद्यांश, पठित, पठित गद्यांश, और दूसरा होता है अपठित। दूसरा क्या होता है? अपठित, अपठित गद्यांश प्यारे बच्चों, दूसरा अपठित गद्यांश है। तो चलिए पठित गद्यांश क्या होता है, पठित गद्यांश क्या होता है प्यारे बच्चों। पठित गद्यांश जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपठित देखिए, पठित का मतलब होता है कि 12th क्लास में जो भी चैप्टर है उनसे जो अगर पूछे जाएगा गद्यांश वो पठित गद्यांश हो जाएंगे, और अपठित जो बाहर से पूछे जाएगा गद्यांश उसको अपठित गद्यांश कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, सो गाइस आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संक्षेपण के बारे में। अब संक्षेपण के बारे में जो है प्यारे बच्चों किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, प्यारे बच्चों देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। संक्षेपण लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों को। चलिए पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि दिए गए अपठित गद्यांश के 2-3 बार पढ़ेंगे। अब जो गद्यांश दिए जाएंगे ना प्यारे बच्चों, गद्यांश जो दिए जाएंगे उनको 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 बार। दूसरा पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन कर लेना है। अब जो पढ़ेंगे गद्यांश को, हम जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, गद्यांश को जो पढ़ेंगे उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जो है अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि गद्यांश का शीर्षक जानने का प्रयास करेंगे, गद्यांश का शीर्षक जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या है चौथा पॉइंट है शब्दों की गिनती ठीक से करनी है। क्या है कि जब जो भी गद्यांश है उन गद्यांशों को पढ़ करके पूरे शब्द को हम ठीक से गिनती करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, गिनती करेंगे। और 5वां नंबर पॉइंट है कि अंतिम में क्या है? अंतिम में मूल गद्यांश की संख्या और संक्षेपण शब्द की संख्या, मूल गद्यांश की संख्या और संक्षेपण शब्द की संख्या जो है लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अंतिम में जब जो है शीर्षक के बारे में पूरी चीज़ें लिख लेंगे, संक्षेपण के बारे में, उसके बाद जो गद्यांश है उनको उस शब्द को गिन लेंगे और जितना शब्द होता है उनका जो है 1/3 भाग लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1/3 भाग, ठीक है। जो मान लो गद्यांश को हम लिख लेंगे और गद्यांश को लिखने के बाद जो संख्या होगा उस संख्या को नीचे लिख देंगे संक्षेपण में, और जो चीज़ हम लिखेंगे उनमें फिर उस संक्षेपण को संख्या गिन करके उनको ना नीचे लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उस गद्यांश को लाते हैं, उस संक्षेपण को लाते हैं, ठीक है, संक्षेपण गद्यांश को लाते हैं प्यारे बच्चों। ये है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक प्रश्न का जो संक्षेपण कीजिए, किसी एक का संक्षेपण। देखिए 2 संक्षेपण दिए होगा और उसमें से किसी एक को अगर समझ में आए तो बना देना है, समझ में आए तो बना देंगे। चलिए 4 नंबर पक्का आज करेंगे, 4 नंबर पक्का करेंगे। 2025 में जो स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए है 4 नंबर पक्का। चलिए पहला संक्षेप है, क्या है, पहले पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए प्यारे बच्चों, 2 से 3 बार पढ़िए इसको, ठीक है। पर क्या है कि ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है। क्या है? ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। ज्ञान का समस्त भंडार जो है पुस्तक में रहता है।
प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, संगीत, कोई कोई संगीत करेगा, कोई नृत्य करेगा, कोई चित्रकला सीखेगा, कोई लघु कथा, कोई कविता, कोई कहानी, सबका अपना अपना जो है, सबका अपना अपना रुचि होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर आदि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बालक से वृद्ध तक, मतलब क्या है कि बचपन से 55 तक जो है पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने मनुष्य हैं उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इन विविधतापूर्ण ज्ञान और विविध जानकारियां केवल पुस्तकें ही दे सकती है। प्यारे बच्चों पढ़ लिए, समझ में आएंगे, समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, नहीं आया तो चलिए एक बार और पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है प्यारे बच्चों शब्द को गिनते हैं, शब्द को गिन लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार और पढ़ते हैं और शब्द को गिनते हैं। ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर आदि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बालक से वृद्ध तक, कहने का मतलब है कि बचपन से 55 तक जो बालक है, बालक से बूढ़ा तक जो है पुस्तक पढ़ सकते हैं। जितने मनुष्य हैं उनकी अपनी अपनी रुचियाँ हैं, जितने भी मनुष्य उनकी अपनी अपनी रुचियाँ, सही है, अपने अपने क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इतना विविधतापूर्ण ज्ञान और विविध जानकारियाँ केवल पुस्तकें ही दे सकती है। प्यारे बच्चों पढ़ लिए और शब्द को गिनते हैं। प्यारे बच्चों कितना है, शब्द को गिनते हैं, गिनिए शब्द को। 83 शब्द है, कितना है 83, टोटल 83, मतलब 83 शब्द है टोटल। ठीक है, और 83 को कितने से भाग देंगे, जो 1/3 भाग लिखना पड़ता है, 1/3, 83 को 3 से भाग देंगे, 83 को 3 से भाग देंगे तो 27 हमें प्राप्त होगा। ठीक है 27, चलिए 27 शब्द लिखने पड़ेंगे। अंडरलाइन करते हैं संक्षेपण को, जो चीज़ें हम अब आप समझेंगे शीर्षक के बारे में। प्यारे बच्चों शीर्षक को जो है ना हम लोग अंडरलाइन करेंगे। चलिए जो जो चीज़ हमें लिखने हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, महत्वपूर्ण बात को। ये सब पढ़ लिए और इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी है, जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिखेंगे। चलिए अंडरलाइन करते हैं महत्वपूर्ण बातें को, अंडरलाइन करते हैं महत्वपूर्ण बातें को। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, महत्वपूर्ण बातें को अंडरलाइन मैंने कर दिया, महत्वपूर्ण बातें को मैंने अंडरलाइन कर दिया। चलिए निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक प्रश्न का संक्षेपण कीजिए। ठीक है, चलिए अंडरलाइन करते हैं महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या शीर्षक है, ज्ञान का मस्त भंडार पुस्तकों में रहता है, ये अंडरलाइन कीजिए। प्यारे बच्चों आप भी कॉपी लेकर के बैठिए और साथ साथ अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर आदि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार बालक से वृद्ध तक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। चलिए अंडरलाइन कीजिए, जितने मनुष्य हैं उनकी अपनी अपनी रुचियाँ। सही बात है कि जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है ज्ञान का भंडार, मतलब ज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, वे अपने क्षेत्रों के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इतना विविधता, इतना लिखिए प्यारे बच्चों, लिखिए, इतना विविधतापूर्ण ज्ञान और विविध जानकारियाँ केवल पुस्तकें ही दे सकती है। ये रही महत्वपूर्ण बातें प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थी जी, ये रही महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आप लोग अंडरलाइन कीजिए। अब चलिए शीर्षक जो है, शीर्षक आप संक्षेपण करते हैं, अब संक्षेपण करते हैं और शीर्षक लिखते हैं। ठीक है, शीर्षक लिखते हैं और संक्षेपण करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए संक्षेपण करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला इसमें पॉइंट दे दिया है। देखिए पहले जो लिखना है कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है प्यारे बच्चों, कॉपी में। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेंगे उसमें लिखना है, सबसे ऊपर लिख देंगे जब संक्षेपण करते हैं, जो चीज़ हमें बनाना है। ठीक है, उनका नाम लिख देंगे संक्षेपण। ठीक है, अब संक्षेपण में सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीर्षक से। प्यारे बच्चों पहला पॉइंट है संक्षेपण और दूसरा पॉइंट है शीर्षक। शीर्षक अगर हमें पता होगा उसके अनुसार जो है संक्षेपण करेंगे। ठीक है, शीर्षक जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पुस्तक के बारे में जो है हमें पढ़ना है ना, ज्ञान के बारे में। तो चलिए शीर्षक क्या है, पुस्तक का महत्व भी लिख सकते हैं, या फिर पुस्तक भी लिख सकते हैं, या ज्ञान का भंडार पुस्तक लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। चलिए आप संक्षेपण करते हैं। क्या क्या अंडरलाइन किए थे प्यारे बच्चों, उसमें क्या क्या अंडरलाइन किए थे। चलिए अंडरलाइन जो किए हैं उन बातों को लिखना है। क्या किया है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। प्यारे बच्चों पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना प्यारे बच्चों। ये सब पढ़े हैं, पुस्तक से हमें विविधतापूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये लिख दिए। अब इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम बताए थे कि जो संक्षेपण लिखेंगे उन संक्षेपण शब्दों को गिन करके उसके नीचे लिखेंगे, पहले ही बता दिए थे। ठीक है, संक्षेपण जो गद्यांश पढ़े थे उस गद्यांश को कितना शब्द था 83, और 83 में हम 1/3 भाग बोले थे लिखने के लिए, 1/3 भाग बोले थे लिखने के लिए। तो 1/3 भाग जो हम 3 से भाग दिए तो 27 शब्द लिखेंगे। एक शब्द ऊपर नीचे चलेगा, एक या 2 से 3 शब्द जो है ऊपर नीचे चलेगा प्यारे बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
नोट में लिख लीजिएगा, नोट में हम बता देंगे, ठीक है। 27 शब्द, लेकिन देखिए मेरा 26 पूरा होगा, 26 पूरेगा मेरा, एक शब्द कम या बेसी चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए तो इतना ही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए प्यारे बच्चों ने नोट में लिख लीजिए, संक्षेपण लिखते समय दो मतलब 3-4 शब्द जो है ज़्यादा या कम हो सकते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, 3-4 शब्द जो है ज़्यादा या कम हो सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा, और प्यारा से एक लाल कलर का बटन होगा उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों के पास शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। ओके बाबा, टेक केयर।